करेंगे दुनिया के उस सेल्फ अपॉइंटेड प्रिंसिपल की जो हर बात पर सबको एथिक्स की क्लास देता है। वही अमेरिका जो छोटी सी बात पर दूसरे देशों को ह्यूमन राइट और ह्यूमन सेफ्टी पर लेक्चर पेलता है, जो कहता है कि पूरी दुनिया को लोकतंत्र और ईमानदारी हमसे सीखनी चाहिए। लेकिन जब बात खुद की आती है तो इनका एथिक्स स्टैंडर्ड कहाँ चला जाता है। जब एप्स्टीन फाइल खुलती है तो पर्दा उठता है उस गंदे सच से जिसे ये दुनिया से छुपाते आए हैं। एक तरफ ये लोग बैठकर सेव द चिल्ड्रन पर बड़े-बड़े सेमिनार करते हैं और दूसरी तरफ इनकी अपनी एलीट क्लास, बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस और बड़े-बड़े नाम एक ऐसे आइलैंड पर पार्टी कर रहे थे जहाँ इंसानियत का कत्ल हो रहा था। एप्स्टीन कोई अकेला गुनहगार नहीं था, वो तो बस एक ज़रिया था। उस लिस्ट में जो नाम है, वो वही लोग हैं जो दिन में टीवी पर आकर दुनिया को शांति और मॉरलिटी के पाठ पढ़ाते हैं। जब किसी तीसरे देश में कुछ होता है तो ये तुरंत सैंक्शन लगा देते हैं, लेकिन जब इनके अपने देश की एलीट क्लास इतने बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में फँसती है तो सिस्टम ढीला पड़ जाता है। कहाँ गए वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कहाँ गए वो मॉरलिटी के कैंपेन? पूरे वर्ल्ड को एथिक्स सिखाने चले हैं, लेकिन अपना घर इतना गंदा है कि बदबू बाहर तक आ रही है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि वैल्यूज़ सबसे ऊपर है, पर एप्स्टीन केस ने दिखा दिया कि इनकी वैल्यू सिर्फ़ तब तक है जब तक स्पॉटलाइट दूसरों पर हो। जैसे ही रोशनी इनकी अपने सिस्टम पर पड़ी, सब फ्रीडम ऑफ स्पीच और जस्टिस गायब हो गया। तो अगली बार जब अमेरिका ह्यूमन राइट की बात करे तो बस ये एप्स्टीन फाइल याद कर लेना, क्योंकि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। दुनिया अब जाग चुकी है और आपका ये दोहरा चेहरा, डबल स्टैंडर्ड अब और नहीं चलेगा। अगर अगली बार कोई अमेरिकन नागरिक ये कहता दिख जाए कि ह्यूमन राइट और फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे सीखी है, तो उन्हें ये एप्स्टीन फाइल याद दिला देना कि इसके ऊपर तो तुम बोले नहीं।